साथियों, आपने ये जरूर सुना होगा कि मार्केट वर्तमान नहीं भविष्य देखता है और बाजार से वही पैसे कमाता है जो आने वाले समय की आहट को भांप लेता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों को लेके आए हैं जो एक सेक्टर से रिलेटेड हैं, रियल सेक्टर। आप सभी को ये जानकारी होगी कि अभी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक मीटिंग 6 दिसंबर को हो चुकी है। जो कटौती की उम्मीद थी बाजार को, तो वो कटौती तो आरबीआई की तरफ से मिलती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, एक संभावनाएं जरूर बाजार को दिखाई दी। आरबीआई की कमेंट्री के माध्यम से ये एहसास हुआ मार्केट को कि अभी नहीं, आने वाले समय पे आरबीआई अपने ब्याज दरों में कटौती अवश्य करेगी। तो यदि आरबीआई कटौती करती है तो इसका बेनिफिट किस सेक्टर को होगा, वो एक समझने वाली चीज होती है। यहाँ पे हमने आरबीआई कटौती की संभावनाओं को लेके स्टडी की है और उस स्टडी को आपके बीच में साझा करने जा रहे हैं। तो आज हम रियल सेक्टर की कुछ ऐसी कंपनियों को देखेंगे जहां पे हम 1-2 साल के निवेश के उद्देश्य से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आगे भविष्य में आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की तो रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ग्रोथ आनी ही आनी है और लोन आसानी से कम ब्याज दर में मिलेगा। तो रियल सेक्टर में निश्चित पैसे लगाने की लोग कोशिश करेंगे। इंसान को अपनी जिंदगी में जो सपना होता है वो एक घर का सपना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम रियल सेक्टर की टॉप 10 स्टॉक की, और यहाँ पे हम केवल उनका टेक्निकल रिव्यू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल आप देख सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उनके फंडामेंटल को भी एनालिसिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में यदि हम फंडामेंटल को ऐड करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक है शोभा लिमिटेड। मार्केट कैप के हिसाब से हमने रियल सेक्टर की टॉप 10 कंपनियों को यहाँ पे उठाया है और उस टॉप 10 कंपनी में इसका 10वां नंबर है। तो 1625 जो इसका प्राइस है, वो आप देख सकते हैं कि जो इसका एक डाउन ट्रेंड था उस ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट किया था। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, जो पहले एक सपोर्ट का काम करता था 1670 के आसपास का एरिया, वही एरिया आज के समय पे यहाँ पे जो काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब ये अपनी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो इसका सपोर्ट एरिया बन के निकल के आएगा वो फिर 1500 रुपए के आसपास का एरिया होगा। तो यहाँ पे हम 1500 के आसपास निवेश करने की स्टडी कर सकते हैं और ये एक लेवल है बाइंग का, पहला लेवल। तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है और यदि ये 1500 रुपये आता है तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो हम हमेशा बात करते हैं कि निवेश हमेशा ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे कम से कम 25 से 30% का डिस्काउंट अवेलेबल हो। कोई चीज़ हमें शोभा लिमिटेड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा स्टॉक है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया में लगातार यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है और ये अपने ट्रेंड को लगातार डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। जो इसका सपोर्ट लेवल था वो 1240 था, जो कि आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए निवेश करने से पहले कि वो स्टॉक बॉटम बना चुका है या बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे सपोर्ट ले रहा था वो एरिया था 1240 का, तो उस एरिया का ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे वेट करना होगा और ये देखना होगा कि ये कहाँ पे जाके बॉटम बनाता है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है वो 1050 रुपये है। या तो ये 1050 में आए तब हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए, या यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल का इंडिकेशन दिखाई दे। तो यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल का इंडिकेशन भी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमें रुकना ही ज़्यादा उचित होगा और वेट करना होगा 1050 का। यदि बीच में ये कहीं से भी मान लीजिए कि यहाँ से चल के हो सकता है कि ये 1100 रुपये आए और वहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करे, रिवर्सल देने का एक संकेत जरूर देगा। तो यदि वहाँ पे रिवर्सल करता है तो फिर हमारी पहली बाइंग वहाँ पे हो जाएगी और हमारे पास 30% का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। अब ये स्टॉक 8वें नंबर पे है मार्केट कैप के हिसाब से। पिछले 2 स्टॉक में टेक्निकल कमजोरी दिखाई दे रही थी और यहाँ पे हमें टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप इसका चार्ट दे सकते हैं, इसके चार्ट में कोई वीकनेस शो नहीं हो रही है। तो ये स्टॉक है अनंतराज लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें तो 727 चल रहा है
और ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के रूप में ये फेस कर रहा है इस लेवल को। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 यानी यहाँ पे 3 टाइम अपने रेजिस्टेंस को फेस करके उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये तीसरी बार है जब इसने कोशिश की है इस लेवल को पार करने के लिए, लेकिन ये यदि यहाँ पे लेवल पार हो जाता तो हम कहते कि इस स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब इसमें हमको इंतजार करना पड़ेगा। नीचे जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन का के पास आता है तो यहाँ पे पहले निवेश की योजना बनानी चाहिए। तो 650 और 660 के बीच में ये आता है तो पहली बाइंग यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि इसके चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो हमेशा वही चीज आगे जाती है जहां पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है और वही चीज गिरती है जहां पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम यदि चार्ट को टेक्निकल देखने की कोशिश करें तो चार्ट लंबे समय से एक कॉन्सोलेट फेज में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका ये जो एरिया है यहाँ से और ये अपर बैंड, इस बैंड में लगातार अप डाउन कर रहा है। तो ये 1 टाइम फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सपोर्ट लिया और इस बार रेजिस्टेंस के पास न जाके पहले मुड़ गया है। तो यहाँ पे जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो 1199 रुपए यानी 1200 रुपए का है। तो इसका जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1200 रुपए है और जो इसका फाइनल सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1050 1060 के आसपास है। तो यदि 1050 और 1060 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है निवेश करने का। तो जब कोई स्टॉक अपने बैंड में कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है तो वो अच्छा जाता है निवेश करने का। नेक्स्ट स्टॉक है फोनेक्स मिल्क। मार्केट कैप के हिसाब से 5वें नंबर की कंपनी है और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे यदि ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट नहीं करता है, फिर भी यहाँ पे हमारी निवेश की योजना होनी चाहिए और निवेश के लिए यहाँ पे स्टडी करना भी चाहिए। यहाँ पे अब ये कुछ समय टाइम ले सकता है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल दे चुका है। तो यहाँ पे जो आपको मूव मिलेगा वो फास्ट मूव मिलेगा। मार्केट कैप के हिसाब से 5वें नंबर की कंपनी है प्रेस्टीज एस्टेट। चार्ट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा चार्ट है जहाँ पे करंट प्राइस पे निवेश करने के लिए स्टडी किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि नीचे से जो सपोर्ट है वो असेंडिंग लाइन का है। तो ये सपोर्ट जब ऊपर से एक नैरो साइड मिलती है और ये लगातार काफी दिनों से जुलाई से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जोन में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट की संभावनाएं अधिक हैं और ब्रेकआउट से पहले पकड़ने यहाँ पे और ज्यादा आपको लाभ में बदल सकता है। तो यदि हम ब्रेकआउट को भी कैच करने की कोशिश करें तब भी ये एक सही लेवल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एरिया भी इसका नजदीक है, वो ज्यादा दूर नहीं है। जो सपोर्ट एरिया है वो 1600 रुपए का है। तो यहाँ पे हम पहली बाइंग के लिए यहाँ पे विचार कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल आपको यही दर्शा रही हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। साथ में RSI भी आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि इसके ब्रेकआउट में ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि आता है चौथे नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ओबराय रियल्टी। यदि हम इसको फंडामेंटल भी देखें तो फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं और यदि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ओबराय रियल्टी बहुत अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट के बाद यदि ये एक बार रीचेक करने आता है वो है 2000 का लेवल, तो वो एक मौका होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो रीचेक करने जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो यही दिखाई दे रही हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम है और RSI मेंटेन हो रही है उस हिसाब से ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे नया हाई क्रिएट करने के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा चार्ट है ओबराय रियल्टी में। यदि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको मोमेंट को कैच करना है तो उसके लिए ओबराय रियल्टी स्टॉक बेस्ट पिक हो सकती है। रियल सेक्टर में मार्केट के हिसाब से दूसरे नंबर की कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। करंट प्राइस चल रहा है 2912 रुपए, सपोर्ट है 2500 रुपए का। तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RSI में स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, नीचे के वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 3100 रुपए का है।
तो यहाँ पे आप पहला निवेश करने के लिए स्टडी कर सकते हैं। यदि ये 2500 के आसपास आता है तो वहां पे आप और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यदि बाय द वे मार्केट सेंटीमेंट में किसी प्रकार की गिरावट आती है तो फिर इसका लेवल है 2500, जहां पे आपको एवरेज करने का विचार करना चाहिए। उसके पहले यदि ये ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छा, आप मोमेंट को प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, जहां पे रियल सेक्टर में जो हम बात कर रहे हैं वो आने वाले 2 साल के लिए बात कर रहे हैं। सॉरी, गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर 3 पे थी। यहाँ पे नंबर 2 पे मार्केट कैप के हिसाब से मार्कोटेक डेवलपर्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती हुई मार्केट कैप के हिसाब से नंबर देने में। तो मार्कोटेक डेवलपर में अभी हमने एक दिन ऑनलाइन मीटिंग में भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी कि मार्कोटेक डेवलपर में यहाँ पे एक जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वो एक पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे यदि ये पैटर्न की बात करें तो एक ये देखिए, ये हो गया आपका शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, यहाँ पे बनेगा नेक्स्ट शोल्डर। तो यहाँ पे यदि ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट देता है तो जो पहला लेवल निकल के आता है वो हमेशा पहले शोल्डर का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो गैप है, यानी ये गैप आप नापने की कोशिश करें जो कि 1550 से 1250 300 पॉइंट का है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद आपको पहला लेवल 300 पॉइंट दिखाई देगा जहां पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है हमेशा हेड का। तो हेड का जो भी गैप है वो गैप आप ऊपर रखें तो वो होता है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और साथ में RSI स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यदि हाँ यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पैटर्न बनाने की कोशिश की उस हिसाब से पैटर्न बनता है तो ये करीब 1240 1250 के आसपास आपको आता हुआ मिल सकता है। यदि वहां पे आता है तो आप वहां पे एवरेज करने का विचार कर सकते हैं। अब जिसकी हम बात कर रहे थे मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 पे है DLF। अब हम बात कर रहे हैं रियल सेक्टर की नंबर 1 पोजीशन वाली कंपनी DLF इंडिया। मार्केट कैप के हिसाब से रियल सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। साथ में 1 साल से लगातार कंसोलिडेट कर रही है एक ही जोन में। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में स्ट्रेंथ आने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखाई दे रही है, चार्ट में स्ट्रेंथ है, टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, साथ में फंडामेंटल वैल्यूएशन भी यहाँ पे सही है। तो DLF एक ऐसा स्टॉक है जो कि नंबर 1 पोजीशन में है निवेश करने के लिए, साथ में मोमेंट प्ले करने के लिए। तो दोनों हिसाब से DLF यहाँ पे नंबर 1 निकल के आता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि DLF नंबर 1 पे है और ये एक अच्छा एरिया है। यहाँ पे भी हमने इसको एनालिसिस किया था 800 रुपये के आसपास। यदि आप हमारे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से ये काफ़ी मूव दिखा चुका है और ये एरिया भी अभी ऐसा खराब एरिया नहीं है कि यहाँ पे हम कह सकें कि ये ओवर बॉट जोन में जा चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है निवेश करने के लिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट जब भी होगा तो वो बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये 1 साल से लगातार कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो पहला लेवल निकलेगा वो आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये हमने लाइन डालने की कोशिश की है। तो इस लाइन का लेवल आपका पहला जोन होगा जो कि 970 के आसपास, 970 से 980 ये जोन निकल के आएगा, जहां पे ये एक पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उसके बाद यदि ये वहां से निकलता है तो फिर ये एक नया जोन क्रिएट कर देगा और वो जोन होगा आपका 1000 से 1200 के बीच का। तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट करने से पहले इसको स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से देखें तो ओबराय रियल्टी नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे रियल सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, हमारे लेवल कैसे लगे, हमारा तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप किसी विशेष सेक्टर में हमारे द्वारा एनालिसिस चाहते हैं या विशेष किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।